और अगर परवरिश दुरुस्त हुई है ना तो वो दिखाइए कि आप किसी अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ बैठ करके हंसी मजाक ना करें। और अगर आपको जलसों में बैठना नहीं आता है तो मेहरबानी करें यहाँ से उठ के चले जाइए। ये महफिल हुजूर की है, यहाँ किसी भी अदब की जरूरत नहीं है। यहाँ वो बैठे जिसको अदब भी आता हो और बैठने का सलीका भी आता हो। लिहाजा ख्याल रखिएगा कोई इस तरह की हरकत ना करे और दुआ किया करो अल्लाह ताला ऐसी महफिलों में पहुंचा दे, वरना पूरी जिंदगी चौराहों पर इधर उधर घूम घामने में कट रही है। कोई जवानी हमारी तुम्हारी नहीं है, कोई ताकतें नहीं है। बड़े बड़े रुस्तम और सोहराब को जमीन खा गई, कोई औकात नहीं हमारी तुम्हारी। जरा सा झटका लगता है, हुचकी भी नहीं आती है सही से, बंदे नब्ज पकड़ के कहते हैं तो इसका इंतकाल हो चुका है। इसलिए मौत की तैयारी करें, अल्लाह से डरें। और कमेटी वालों ने ये मेहनत करके महफिल सजाई है। बहुत कम वक्त में इन्होंने इस महफिल को सजा लिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन कमेटी वालों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मैं ये भी बता दूं, जलसे में सारे बदतमीज नहीं बैठे। मैं ऐसे चेहरे भी देख रहा हूं कि जब उनके सामने सिर्फ लफ्ज़ मदीना आ रहा था तो वो अपने इश्क का इजहार कर रहे थे। ये यकीनन हुजूर के इश्क का कमाल है। उनके शहर से हम इतना प्यार करते हैं, अगर कोई शहर का नाम ले दे तो हम उस पर बिक जाया करते हैं। अगर कोई मदीने वाले हुजूर का नाम ले दे तो नस्लें कुर्बान कर दिया करते हैं। ये हमारे उनसे इश्क का भी एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। और कमेटी वालों ने जो मेहनत की है, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को रंग अता करे। आइंदा कभी जलसा हो तो अल्लाह जलसे में इस बार से ज्यादा अदब की महफिलें नजर आनी चाहिए और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के मौला करीब कर, लोगों को मुस्तफ़ा का इश्क अता फरमा। हमें दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अक्सर नौजवान भी हैं, बहुत कम बड़े बूढ़े लोग हैं। दो बातें हैं, या तो बड़े बूढ़े आए नहीं हैं या दुनिया में है ही नहीं। अगर आए नहीं है तो इसका मतलब है कि दीन से बहुत दूर हैं, और अगर है ही नहीं तो इसका यह मतलब है कि मौत जवानी में ज्यादा आ रही है। बुढ़ापे को बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं। बाल सफेद होने से पहले बंदा जनाजे में लेट जाता है। इसलिए इस चीज की भी हमें फिक्र करनी है कि मरना है, मौत कभी भी आ सकती है। नौजवानों, अपनी जिंदगी की सुबह भी हुजूर के नाम करो, शाम भी हुजूर के नाम करो। कोशिश ये किया करो, सिर्फ जुमे में टोपी नहीं लगानी है, सिर्फ जलसे में टोपी नहीं लगानी है। जब तक जागते रहेंगे अपने सरों पे हुजूर की दी हुई टोपी सजा के रखेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। पाबंदी करेंगे टोपियों की इंशाअल्लाह। नाराज तो नहीं है ये पीछे वाले लोग? लगाएंगे इंशाअल्लाह टोपियां। अल्लाह ताला सबको टोपियां लगाने की तौफीक अता फरमाए। कई बार ये बात कही जाती है, मौलाना जरा बेटियों पे भी बोलना है। मैंने कई बार पूछा, कहा किस लिए? कहते हैं ये जो है ना नंगे सर ज्यादा रह रही है। मैं कहता हूँ मौलवी से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो कैसे? तो सीधा इलाज है, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। हर भाई को बहन की इज्जत प्यारी है, हर बाप को बेटी की इज्जत प्यारी है। हर खानदान चाहता है मेरे घर की बेटियां रश्के जिना, मेरे घर की बेटियों की पारसाई की हूरे कस्में उठाए, ऐसी पारसा मेरे घर की बेटी हो। लेकिन अमल ऐसा नहीं, अमल ऐसा नहीं। ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। आप किसी भी ए टू जेड औरत को देखो, उसके कान में झुमके, बालियां, क्या क्या नाम दिया जाता है, बुंदे, नाक कान के जेवरात तो मिलते हैं, लेकिन हया के जेवर नहीं मिलते। हम 10 लाख का सेट तो खरीद लेते हैं सोने का, लेकिन फ्री की दी हुई तालीम मुस्तफा की अपने घरों में नहीं देते। 5 लाख का जेवर भी मिलेगा, 10 लाख का सेट भी मिलेगा, मगर हया जो जेवर है वो हमारी कौम की बेटियों में नहीं है। और जब माएँ अच्छी होती हैं तो फिर औलाद भी अच्छी होती है। ये याद रखिएगा, माँ अच्छी होती है तब औलाद अच्छी होती है।
दो पानी बड़े कीमती होते हैं, दो पानी। हम कितना आसान समझते हैं। बच्चा बिगड़ता है, आते हैं इमाम साहब के पास, हाजी साहब जरा तावीज लिख दो, बच्चा नाफरमान है, यही सोचते। इन्होंने तावीज लिखा दे दिया। तावीज ये बुजुर्गों का तरीका है, मैं इसका मुनकिर नहीं, लेकिन याद रखिएगा पहले आप अपने हिस्से का काम करें, उसके बाद फिर दुआ को छोड़ दें। हम अपने हिस्से का काम करें ही नहीं, एक तरफ आटा लेके बैठ जाएं, दूसरी तरफ पानी लेके बैठ जाएं, फिर बिछा दें मुसल्ला और कहें अल्लाह रोटी बना दे, इसकी रोटी बना दे, इसकी रोटी बना दे। बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। अल्लाह चाहे तो पत्थर में जान डाल, उसकी कुदरत का इनकार कर। लेकिन मैं एक वसीले और सबब की बात कर रहा हूं। आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, फिर दुआएं कीजिए। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा था, बंदा अपने हिस्से का काम न करे, खाली दुआ करता रहे, ये बेवकूफी है। और दुआ न करे, खाली अपनी मेहनत पे भरोसा करे, ये उसका घमंड। पहले आप अपने हिस्से का काम कीजिए, फिर दुआ फिर दुआ कीजिए। पहले आप ये कीजिए कि आटे को पानी में मिलाइए, गूंदिए, आग जलाइए, तबा रखिए, रोटी बनाइए, फिर चूल्हे के ऊपर रोटी रखते वक्त कहो, मालिक मेरी रोटी को बाबरकत बना। अल्लाह कहता 3 रोटी तू बना, 30 रोटियों की बरकत हम अता कर दे। तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। हमने अपने हिस्से का काम करना छोड़ दिया, करते ही नहीं हिस्से का काम। लोंडा बिगड़ता, जाओ इमाम साहब से कहो। हाँ? औलाद नहीं सुन रही है, इमाम साहब से कहो तावीज दें, पीर साहब से कहो पानी पढ़ के दें। याद रखिए, आप अक्सर मैं समझ सकता हूं, हमारा पूरा इलाका जमींदाराना इलाका है, ज्यादातर लोगों का ताल्लुक खेती और किसानी से। और ये जिल्लत की बात नहीं, ये इज्जत की बात है। क्या है? क्या है? इज्जत की बात है। आज का नौजवान ना अपने बाप का काम बताते हुए शर्माता है। क्या करते हैं तुम्हारे बाप? अरे क्या है, बस वही जमीन कुरेदना, ये जुमले बोलते हैं। क्या है, बस वही जमीन कुरेदना। अल्लाह का शुक्र अदा कर, किसी का दिल नहीं कुरेद रहे तेरे बाप, जमीन कुरेद रहे। किसी का खून बहा के पैसा नहीं लाए गए, अपना पसीना बहा के नाच लेके आए। ये नसीब की बातें होती है। रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी दौलत होती है, लेकिन हमारा नौजवान तबका तो ये चाहता है हराम का हो या हलाल का, बस बिल्डिंग चमकनी चाहिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये चमक 4 दिन की है, 4 दिन। हर बंदा इस कोशिश में है कि बब्बू के फ्रंट से अच्छा मेरा फ्रंट हो, कलुआ की दीवार से ऊंची मेरी दीवार हो, अच्छन के दुमजले से ऊंचा मेरा दुमजला हो। कितना ऊंचा कर लोगे? एक दिन बस वही कब्र जाना, वही गज भर जमीन, वही मिट्टी मनो मिट्टी, वही तख्ते, वही लट्ठे का कपड़ा, और कुछ नहीं। वही 1 मंजिल वाले को दिया जाना है, वही 5 मंजिल वाले को। डॉक्टर साहब भी उसी कफन में लेटेंगे जिसमें मरीज लेटा होगा, अक्ल वाले भी उसी कफन में लेटेंगे जिसमें दीवाने को लपेटा जाएगा, गरीब भी उसी कफन में लेटेंगे जिसमें सेठ साहब लेटे होंगे। याद रखिएगा, प्रधान को भी उतनी जमीन मिलनी है जितनी गरीब मिस्कीन को मिलनी है, किसी की जमीन ज्यादा नहीं है। तो मेरे बच्चों, उन नौजवानों, कभी अपने बाप के जायज पेशे पे शर्मिंदा ना हो, बल्कि फख्र से कहना मेरा बाप हलाल के लुक़मे खिलाता है, हराम के लुक़मे नहीं खिलाता। ये सबसे बड़ी बात है। लोग क्या कहते हैं, ये नौजवान बच्चे क्या कहते हैं, अब्बा किया क्या तुमने? देखा नहीं है उनके, देखो 4 मंजिलें, उन्होंने लड़कों को अपने फला गाड़ी लेके दी है, शर्म आनी चाहिए। और तुम कहां रह गए? वही छप्पर, वही साइकिल। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने बाप के तलवे चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे इन तलवों का, तूने मजदूरी करके भले चटने से खिलाई है, लेकिन किसी का दिल तोड़ के तूने हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। कभी कहा करो ना यार, हम क्या चाहते हैं?
हम इतने उड़ जाएं, इतने उड़ जाएं। सुनो, तुम्हारी दुनिया का भी आईना तुम्हें दिखा दे। आज ना ऐसे ऐसे कट चलने, मैंने जो नौजवान के यहाँ से यहाँ तक का बाजू देखा पूरा काला था है। मैंने गौर किया, मैं सोचा था ये कपड़ा है कि कोई कवर पहन रखा है इसने। गौर से देखा तो पेंटिंग करा रखा। क्या थी पेंटिंग? उसे क्या बोलते हैं? क्या टैटू। वो बनवाए घूम रहा है और फटे फिर रहे हैं। और जवानी ऐसी है, थप्पड़ मार दो 3 कले का है। ये जवानियां है हमारी। और अगर बात आ जाए, कहते हैं कि अभी जाकर बना के मुल्क में इस्लाम का परचम लहराएंगे, तो उससे दाढ़ी का बोझ नहीं थमता, तू झंडे का बोझ उठा लेगा। और देखो झंडा लिए घूम रहा, 12वीं शरीफ का झंडा था, सरकार की आमद मरहबा। इतना झंडा नहीं हिल रहा था जितना खुद हिल रहा था। 3 बजे तक मोबाइल चलाता है, 11 बजे सो के उठता है, फिर इधर उधर मुंह झुलकाता है। रात सोने के लिए बनी थी, ये मोबाइल चलाने के लिए। बोलो जोर से। अब एक बात बताओ, अगर ट्रेन 110 की स्पीड पे हो, तुम उसके आगे खड़े हो जाओ, मरोगे कि बचोगे? बोलो। 10 मंजिल की ऊंचाई से कूदोगे, टूटोगे फूटोगे या ऐसे ही बच जाओगे? बोलो क्यों? क्योंकि ये बात फितरी है। आप दौड़ती ट्रेन के आगे आओगे, नुकसान होगा। ऊंची बिल्डिंग से कूदोगे, नुकसान होगा। बेवक्त जागोगे, नुकसान होगा। तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या निजाम बनाया? फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो। तुम इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाया करो, फजर में जल्दी उठ जाया करो। मालिक के मिलेगा क्या कि रात को जल्दी सो, तुझे जिस्म की दौलत अदा करेंगे। सुबह को जल्दी उठ जा, तुझे रिस्क की दौलत अदा करेंगे। तू रात को जल्दी से सोता है, दिन में देर से उठता है, न तुझे रिस्क की दौलत मिल रही है, न जिस्म की दौलत मिल रही है। कामयाब वही होंगे जो निजाम इस्लाम पे अमल करेंगे। अगर तरक्की चाहते हो तो सुनो, जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। खुदा की कसम, जिस्म भी सलामत रखेगा, दौलत भी सलामत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाल। खून पी लिया बापों का, टैटू बनाए घूम रहे यहाँ से यहाँ से। अब्बा हमारे पुराने लोग कितने सीधे, कहते लल्ला क्या हो गया तेरी बाहों में? बाप वो कितनी सादगी से कहता, लल्ला तेरे पाँव में क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या पता, कोई तुम्हारे दौर में ये चीजें थी? दौर तो हमारा है, दौर हमारा है। तुमने क्या देखा है? ये फैशन है अब्बा। नहीं जान जो बाइक पे बैठ के ना और कान खींचते हो ना, बाइक के कान, और मीटर नहीं देखते और शर्ट के बटन खोल के और अंधे चश्मे लगा के गाड़ी चलाते हो ना, तुम नहीं जानते। बाप से पूछना, एक बेटे को जवान करने में कितनी मुद्दत लगती है, कितनी मुद्दत लगती है। जिस बाप से कह रहा है ना कि तुम्हें क्या पता है, ये हमारा दौर है। सोन, जितनी तेरी उम्र है इतनी तो इन्होंने खुदा की कसम रातें जाग के गुजार दी होंगी मेरी, जिनसे तू कह रहा है ये हमारा दौर है। ये जो एक्सीलेटर ले करके और मीटर दे के बगैर हवाओं में उड़ते हैं, 2 मिनट के बाद इन्हें झाड़ुओं से बटोरना पड़ता है, ऐसे बिखर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। घर से निकला करो तो बाप की मेहनत याद रहनी चाहिए। तू तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, चल तेरा भेजा निकल गया, एक बार तुझे दर्द, लेकिन तुझे पता है तेरे माँ बाप पूरी जिंदगी कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। अपने लिए न सही, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो चल जीना सीखो। किस हवा में घूम रहे हो तुम? कहां हो? मेरे हुजूर ने फरमाया घर से चला करो तो दुआ पढ़ के चला। लेकिन दुआ तो उसे याद होगी ना जो कभी मदरसे गया हो, जिसने कभी मौलवी के पास 5 मिनट गुजारे।
सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होते हर जवान को पता है। मोबाइल को कैसे रिस्टार्ट मारना है जाहिल भी जानते हैं। ऐसे बटन दबा के इधर का गला घोट दो, मोबाइल रिस्टार्ट हो जाता है। तुम्हें दुनिया के सारे उसूल मालूम है, अपनी जिंदगी का कोई स्विच तुम्हें मालूम नहीं है। घर से चलना है तो क्या पढ़ना है भाई? हुजूर ने हमें सेफ्टी के उसूल अता किए, हिफाजत के राज ने बताए हैं। हम कितनी हिफाजत कर रहे हैं? तो नौजवान कह देता तुम्हें क्या पता, ये जो टैटू है ना ये डिजाइन है। अल्लाह के वाक़े ऐसी निशानियां कम से कम अपने साथ रखो। एक्सीडेंट के बाद कपड़े उतार के ना देखना पड़े किस धर्म वाला है। तुम्हारे जिस्म की निशानियां बता दें। ये जो लाश पड़ी है ना ये लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। ऐसी निशानियां बना लो। लेकिन क्यों जी, दाढ़ी रखना तो कहते हैं बेवकूफों का काम है, टोपियां ओढ़ना तो सूफियों का काम है। हम तो अपडेट लोग, न्यू जनरेशन है। ये हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है। जाओ तोल लो जाकर के, वजन तोलो जाकर के किसी भी 25 साल के जवान, या तो इतना भारी होगा कि उसका वजन तबाही का सबब है, या इतना हल्का होगा कि वो सांस ही मुश्किल से लेगा। चलो यार सही से जियो, माँ बाप के मशवरों की कदर किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की, दीन के करीब आओ, अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तालीम को समझो। पढ़े अपने बच्चों को पढ़ाइए। हम कहते हैं पढ़ा ले बच्चों को, तो लोग कहते हैं क्या मिलेगा पढ़ा के, बस वही 6000 की तनख्वाह। तो किसने कह दिया ये 6000 के लिए कुरान पढ़ाए गए हैं, ये 7000 के लिए दीन सीख के आए हैं। इन्होंने जो कुरान सीखा है ये पैसे के लिए सीखा है। रख यार अपनी जेब में पैसा। एक पागल भी थूकना शुरू कर दे, लोग मिट्टी की कीमत लगा दिया करते हैं। देखा ना कि है तुमने, अगर कोई सिर्फ गोभी के पत्ते लेके बाजार में बैठ जाए, शाम को 4 पैसे लेके जाता है। कोई भिंडी लेके बैठ जाए, शाम को 4 पैसे लेके जाता है। अगर ये किसी काम के ना लोग कुछ न कुछ लेके जाते हैं, फिर ये तो हुजूर के उम्मती है। तुम्हें क्या लगता है अगर ये हाफिज न बनते तो कमा नहीं पाते? नहीं, खुदा की कसम, इन्होंने दौलत के लिए कुरान नहीं सीखा, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए कुरान सीखा। और जो दीन से दूर है वो कितनी बेबसी की जिंदगी जी रहे, कितनी बेबसी की जिंदगी। इंतकाल का वक्त आया, अब्बा भी मान थोड़ी रहा। अब्बा से भी थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, अब्बा लल्ला को हाई स्कूल पास करा के दुकान खुलवा देते। ऐसा लगता है जैसे हाई स्कूल पास करा के इसका टीएमयू में एडमिशन करा दिया, जामिया में है, एमयू में है। भाई क्या सोच रहे हैं हम? हाई स्कूल क्या है? कुछ भी नहीं है। पढ़ो और आगे बढ़ो। जो कौम जाहिल रह जाती है ना, फिर उसे उसका हक भी नहीं दिया जाता है। अगर तुम्हें अपना हक बचाना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बुरा ना मानना डॉक्टर साहब, आपकी बात नहीं कर रहा। इतना जालिम मुआशरा है। सबसे सस्ता अगर कायनात में कुछ है तो कुरान। क्या है? क्या है? सबसे सस्ता कुरान है, और लोग उसी से दूर। आप किसी इंग्लिश मीडियम में बच्चे का एडमिशन कराने जाओ, कहते हैं इसके जूते आएंगे 1600, ड्रेस आएगी 2600, कोर्स आएगा 7000 का, फिर इसको गाड़ी लेके जाएगी वो 7000 महीने का बिल। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें साल भर का 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा है। लेकिन जाइए किसी बच्चे को लेके मदरसे में जिसके बदन पे कपड़े ना हो, पैर के जूते टूटे हो, कोई खाने का मयार, उसे भी लेके जाइए। खुदा की कसम, ये हिंदी इंग्लिश में कुत्ता बिल्ली की पढ़ाई है जो पैसे वालों को सीने से लगाती है, और एक मेरे रब के कुरान की तालीम है जो अमीरों को भी सीने से लगाती है, गरीबों को भी सीने से लगाती है, गरीबों को भी सीने से लगाती है। लेकिन हमने पढ़ाया बच्चों को नहीं। जब सांस अटकेगी ना यहां से रूह निकलना शुरू होती है। किसी ने हजरत अली से पूछा जनाब रुकू में जाए तो किधर देखें?
फरमाया पैर के अंगूठे। सजदे में जाएं तो किधर देखें, कहा नाक। कायदे में जाएं तो किधर देखें, कहा गोद। कहा पैर के अंगूठे क्यों देखें, कहा इसलिए कि सबसे पहले रूह पैर से निकलेगी। हाँ, पैर से निकलेगी। अल्लाह अकबर। बातें सारी भी बयान करने बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। कई लोग नमाज पढ़ने जाते ना तो पैर के अंगूठे नहीं देखते, बल्कि इमाम के अंगूठे देखते। निकलते ही कह रहा निकालो जी ने, क्या क्यों के हिल गए अंगूठे हिल गए, इसलिए इनके पीछे नमाज नहीं होगी। इसे बैठा के पूछो गुस्ल में कितने फर्ज हैं, तो 17-18 बता। 17-18 कितने हैं, क्या 17? क्या क्यों कि जब वुजू में 9 है तो गुस्ल में 17-18 होंगे। नहीं से वुजू के फर्ज बता, न गुस्ल के बता। और ऐसे लोग उलमा पे तनकीद करते, हैरत होती है जो अपने निकाह में यूं ही पे 6-7 बार डालते। अपने निकाह में यूं ये नहीं कह पाते, कलमे नहीं पढ़ पाते अपने निकाह में। और तनकीद उलमा ये छोड़ो, अपने गरीबान में जाओ और ये दुआएं किया करो, मालिक मुझे अपने अजाब से बचा, मुझे अपनी राह की तौफीक दे, या अल्लाह मुझे अपनी इस्लाह की तौफीक दे। मालिक मुझे ऐसा बना जिसे तू भी प्यार करे, तेरा मदीने वाला महबूब भी प्यार करता हो। ये मांगा करो अल्लाह से ना, ये मांगा करो। हम तो इंतजार करते हैं कब नाक कटे उसकी, कब हम मौज करें। ये ना किया करो, बिल्कुल ना किया करो। अपने आप को बदलिए, रविश बदलिए अपनी। पढ़ाइए बच्चों, जब सांस अटकती है ना, रूह जब पैर से शुरू होती है तो जब आकर के घुटनों में आती है तब रूह एक झटका लेती है, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। फिर जब कमर में आती है तब एक झटका लेती है, बहुत तकलीफ होती है। फिर जब आके सीने में रूह अटकती है ना, उस वक्त का मंजर बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर लोग दौड़ते, इन्हें क्या पढ़ के सुनाना है, क्या पढ़ के सुनाना है। बेटे भी खड़े, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है। खुदा की कसम कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं जो मौत की तकलीफ को मिटा दे, कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं, कोई थ्योरी ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पे बंदा आसानी से मर जाए। मरने का आसान इलाज सिर्फ कुरान में मिलता है। फरमाया गया जब रूह न निकलती हो, मरने वाले के पास कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए। हाँ हाँ, तुमने डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाए, पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन दीन भी बच्चों को सिखाओ, कुरान भी बच्चों को सिखाओ, ताकि जब तेरी रूह सीने में आके अटक जाए उस वक्त किसी को तलाश के लिए तेरे बच्चे दौड़ करके इधर उधर दूसरों का मुंह ना देखें, बल्कि मजा तो तब है इधर हिचकी आना शुरू हो, उधर तेरे बेटे कुरान पढ़ना शुरू कर दे, इधर सूरह रहमान की तिलावत होती हो, उधर प्यार से रूह निकलती हो, फरिश्ते कहते हो मुबारक हो, ऐसे बेटे छोड़ के जा रहा है कि अभी सांसें खत्म नहीं हुई है, रब ने तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना डाला। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सारे कमेटी वाले ना, रुकना भाई कमेटी वालों, भाई बताओ इनमें से खड़े हो बेटा, खड़े हो जल्दी से, मुझे बात पूछनी, जल्दी खड़े हो जाओ, रुको खड़े हो जाओ, आप ही से कह रहा हूं। बताओ इनमें से कौन सा तुम्हें 70-80 साल का दिख रहा है कोई? सब नई उम्र के नौजवान हैं। ये जज्बा सबके सीने में हो सकता है, जवानी तो सबको ही थे ना। खुदा की कसम एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, नेकियां जब भी बंदा करता है ना, अपनी ताकत से नहीं रब की तौफीक से किया करता है। और ये इंतखाब सबका मुकद्दर नहीं होता। वो कहा था ना किसी ने, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। शायद इनके दिमाग में ये बात भी होगी, चलो उसे बुलाएंगे, शायद कोई अच्छी बात बता के जाए जिससे हमारी कौम की नई जनरेशन एक राह रास्त की तरफ चले, तालीम की तरफ आए।
तरक्की की तरफ आए। ये भी हो सकता है कोई ये कहे कि इन्होंने जो चंदा किया था अपने पेट के लिए किया था, खर्चे के लिए किया था, अपनी मौज के लिए किया था, इनमें से किसी एक को तुमने अपने घर के लिए अगर चंदा करते हुए देखा हो तो मुझे बता दो। बच्चों के लिए, दवा के लिए अगर किसी के आगे इन्होंने हाथ फैलाया हो तो मुझे बताओ। अपनी बीवी के इलाज के लिए किसी ने पैसे मांगे हो किसी के दरवाजे पे तो बताओ। खुदा की कसम ये इतने गैरतमंद लगते हैं, ये मुंह के मर तो सकते हैं, किसी से रोटी अपने लिए नहीं मांगेंगे। अगर ये जलसा सजा है इसलिए सजा है कोई पैगाम समझे न समझे हमारी कौम के जवान को दीन की समझ आ जानी चाहिए। और मैं ये भी आपको नौजवानों मशवरा दूंगा, टांग खींचती है अच्छे काम करने वालों। अगर कोई तंज करे दिल थोड़ा न करना। हमें आज के जलसे का इनाम दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से लेना है, हमें हुजूर से लेना है। जलसा कामयाब था या नाकाम था मुंह बंद कर तू कौन है बताने वाला। जिनका जलसा है वो जाने। और हम तो बरेली वाले हैं, हम तो फख्र से कहते हैं रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। और एक बात बता दूं, ज्यादातर तनकीद वही करते हैं जो 10 रुपए की नहीं, हिसाब जलसों का वही लेंगे जिसने दिया नहीं। 10 रुपए देके कहता बताइए कितना खर्च कहाँ हुआ, वो जिसने 10 रुपए नहीं दिए। लेकिन जो हुजूर से प्यार करते हैं कुछ तो ऐसे भी देखे कहते मौलवी जितने आएंगे सारे मेरे घर खाएंगे। कोई ये कहता मेरे घर सोएंगे, कोई ये कहता ये जितने जलसा सुनने आएंगे सबके लिए चाय मेरी तरफ से। कई जगह हमने देखा, हमारे रोज तकरीर करनी रहती है, अच्छे से अच्छे भी लोग देखे, बुरे से बुरे लोग भी देखे, सब तरह के देखे। कुछ ऐसे कहते नहीं नहीं जितने लोग आएंगे सबका खाना मेरी तरफ से। हाँ अल्लाह सलामत माशाअल्लाह। ये क्या है? ये सब हुजूर की तरफ से ये नामात होते हैं, हुजूर की तरफ से। किसका है? अपने बाप का तो कोई है ही नहीं। हम लोगों का अकीदा क्या है? हम बरेली वालों का अकीदा, बच्चों ने चाय का इंतजाम किया, किसी ने खाने का किया होगा, किसी ने बैठने का किया होगा, किसी ने ठहराने का किया होगा। क्या है? खुदा की कसम ये सिर्फ सुन्नियों का अपना अकीदा है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो हिसाब भी वो लेंगे जो 10 रुपए देंगे, उसके 10 रुपए वापस दे के कहना भैया तेरे 10 से अल्लाह ही बचा, इसे 10 से अपना इलाज करिए जब तेरी खोपड़ी में दर्द हो, हमारी मना करना। तो ये अपने अपने मिजाज है और अपने अपने मुकद्दर है। ये महफिल सजी है, उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आने वाला जलसा इससे भी ज्यादा बेहतर सजाया जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। आने वाला जलसा, मुझे पता चला पिछली बार भी जलसा हुआ था, इस साल भी हो रहा है। साल में अल्लाह तौफीक दे 2 जलसे कराया। जरूरी नहीं है मैं ही आऊं तभी जलसा सजे, कोई ना आए अपने मस्जिद के इमाम को खड़ा कर कि आज तू ही विदेशी खतीब बन, आज तेरी बातें सुनी।